हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों का। चलो, आनंद भैया फिर आप लोगों से मिलने आ गया आज। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। आज हम लोग वही उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस करने आए हैं, जो कि हम बोले भी थे कि आप लोग रिवीजन करके आना। तो चलो मैं भी थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, चलो। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे कल। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक नंबर का ऐसा फैक्टर जो प्राइम हो, है ना। जो सारे फैक्टर्स कैसे हो, उस नंबर के प्राइम हो, यानी कि अभाज्य नंबर हो। जैसे हम लोग देखे भी थे कल कि हमको अगर मान लो 54 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटा नंबर 2 से, फिर 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से, फिर 3 से। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर, है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। फिर हम लोग क्या देखे थे कल? एलसीएम निकालने। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे? जैसे 50, 20, 35, है ना। इस तीनों का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग सबसे छोटा नंबर से पहले लगाएंगे और देखेंगे कि दो नंबर कम से कम उससे डिविजिबल है। तो 50 भी 2 से है, 20 भी है, 35 नहीं है तो कोई बात नहीं, 50 और 20 है, 2 है तो लगाएंगे हम लोग। तो 2 से 25, 2 से 10 और 35 एज इट इज। फिर देखो कि ऐसा कोई दो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो 25 नहीं है, 35 नहीं है, एक ही नंबर, तो 2 से नहीं लगाएंगे। अब देखो 3 से लग रहा है क्या? तो 3 से लगने का क्या चेक करेंगे? 5 और 2, 5 2 7, 3 से कट रहा है क्या? नहीं, 7 3 से नहीं कटता। अच्छा देखो 10, 10 10 3 से नहीं कटता है। तो देखो दो नंबर 3 से नहीं कट रहा है, तो एक नंबर हम चेक करने जाएंगे नहीं, क्योंकि एक नंबर मात्र कटेगा तो फिर भी हम भाग नहीं लगाएंगे। तो अब 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से देखेंगे। तो 4 से कटेगा? नहीं नहीं नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा। चलो 5 से लगाते हैं। तो 5 से देखो 25 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 35 भी कटेगा, तो चलो 5 से लगाओ। तो 5, 5 जा 25, 5 दूना 10 और 5 सत्ता है 35। अब देखो कोई नंबर ऐसा है जो 2 है और किसी से कट रहा है। तो 5 से अब 5 कट रहा है और बाकी कुछ नहीं कट रहा है। 7 से 7 कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है, यानी कि अब कोई, अब फर्दर डिविजिबल नहीं होगा इसका कुछ भी। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। समझ में आ गया? इसका एलसीएम क्या आया? तो 2 पंचे 10, 5 दूना 10 और 7, तो 10 10 100 और 100 गुना 7, 700। फिर हम क्या बताए थे कि एलसीएम वैसा नंबर होता है जिसका जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, वो उस एलसीएम जो निकल रहा है उसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली। अब देखो 700 क्या 50 से डिविजिबल है? 50 से तो हाँ, 0 से 0 और 5 से 70 कट रहा है, क्योंकि यूनिट पे क्या है? 0 है। अच्छा, 20 से 700 कट रहा है क्या? 0 0 2, हाँ यूनिट प्लेस पे 0 है तो कट जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और 700 क्या 35 से डिविजिबल है? 35 से चेक करते हैं। तो 35 से भाग लगाओ। तो भाग जब लगाओगे 35 से 700 में, तो आएगा 35 दूना 70 और 0, यानी कि 20 बार। समझ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे और क्या हम लोग पढ़े थे कल? HCF। HCF को मोसो भी कहते हैं और LCM को लॉसो भी कहते हैं। तो हिंदी मीडियम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लॉसो मोसो दिया रहेगा, ठीक है। और जो HCF और LCM रहेगा वो इंग्लिश मीडियम में रहता है। तो चलो HCF हम देखते हैं। जैसे 50, 104 और 700 मान लो, ठीक है।
तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि जब एचसीएफ किसी 3 नंबर का निकालना हो या 4 नंबर का निकालना हो या 5 नंबर का निकालना हो, तो सबसे में से सबसे छोटा को चुनेंगे पहले। तो बेटा सबसे छोटा देखो इसमें से कौन है, कौन है 50। फिर हम देखेंगे उसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है बेटा, चलो ये है 700। तो अब क्या करेंगे, छोटे नंबर को छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग लगाओ। तो भाग लगाते हैं तो 50 में 50 को 700, अब देखो 50 दूना 100, और तो 50 एक कम, 50 50 क्या 200, तो 50 चौक है 200, यानी कि यहाँ 50 क्या है इसका कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है 700 को। ठीक है, अब फिर इसी 50 से तब किसको लगाएंगे 104 को। तो 50 दूना 100, 4, तो 4 आया। अब क्या करेंगे, उस 50 को लेकर आएंगे इस यहाँ पे। ये हम कब कर रहे हैं, इस 50 को हम यहाँ, इस 50 को इस 50 को हम यहाँ कब ला रहे हैं, जब ये रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, इस 50 से कम हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो 4 से 50 से भागा लगाओ, तो 4 एक कम, 4 1, अब एक से एक फिर जीरो उतरेगा यहाँ, तो 4 दूना 8, 2, अब 2 आ गया 4 से क्या है छोटा है, तो अभी 4 उठ के कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो 2 दूने 4। तो अब देखो एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में कौन है जो रिमाइंडर को जीरो करवा रहा है, वो कौन सा है, वो Z2 है। अब देखो एचसीएफ हम क्या बताए थे कि जो एचसीएफ निकलेगा वो बाकी तीनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो अब ये 2 से देखो 50 कट रहा है क्या, हाँ 25 टाइम्स में। 2 से 104 कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है। 2 से क्या 700 डिविजिबल है, हाँ है, यूनिट प्लेस पे 0 है। समझ में आ गया। चलो, तो अभी अब यही समाप्त करते हैं इसका, और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ का क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं यहाँ का क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याओं का मौसो, हम हिंदी मीडियम पहले बता रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले देखो कैसा क्वेश्चन आएगा तुमको। दो संख्याओं का मौसो 4 है, मौसो 4 है मतलब कि HCF इक्वल टू 4, लॉसो 48 है, यानी कि LCM इक्वल टू 48। यदि पहली संख्या 12 है, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए, सेकेंड नंबर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हम तुम लोगों को कल बताए हुए थे, अभी रिवीजन में भी बताना था, चलो कोई नहीं अभी बता रहे हैं। अगर दो संख्या दिया हुआ है एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स इंटू वाई इक्वल टू होता है HCF ऑफ एक्स एंड वाई इंटू LCM ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी कि दो संख्याओं का मौसा गुना दो संख्याओं का लोसा इक्वल टू उस दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, समझ रहा है, एलसीएम ऑफ बोथ द टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ बोथ द टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। ओके, चलो, तो अब देखो यहाँ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। हमको पता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, मान लो सेकेंड नंबर एक्स है। अब देखो एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 48 अपॉन क्या करेंगे 12 करेंगे। अच्छा शुरू को यार दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। हाँ, अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो 4 गुना 48 अपॉन इस 12 को नीचे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। 4 से 3 12, 3 से 48 16 टाइम्स में, तो एक्स क्या आया मेरा 16, यानी कि दूसरा जो नंबर आएगा मेरा वो क्या होगा 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब तुम क्रॉस चेक भी कर सकता है कि हम क्या बताए थे भैया कि 4 गुना 48 होगा 12 गुना 16।
तो 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16, 3 = 19। 12 × 16 करो तो 12 × 6 = 72, 12 × 12 = 4, 12 × 6 = 72, 12 × 12 = 7, 19, 192 = 192। समझ में आया? समझ में आया कि अगर दो नंबर दिया हुआ रहे तो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है दो नंबर का एलसीएम इंटू दो नंबर का एचसीएफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति ए बी सी ने, अच्छा यहाँ दशमलव आ गया, इसको अभी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 171 और 251 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचे। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो x है, मान लो इसको अगर हम 171 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 3, और अगर 251 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 6। यानी कि कह ये रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, x, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एक नंबर है जिसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है मेरा 1। ठीक है, तो वैसा नंबर अब कौन सा होगा? अब देखो, अगर हम 9 में 2 से करें तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 1, क्योंकि 2 × 4 = 8 होता है, -1। अगर अब देखो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। हमको अगर ये पता है कि इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर ये आ रहा है, तो हमको पता है कि उस नंबर में अगर रिमाइंडर को हम माइनस कर दें तो वो नंबर उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। उस नंबर इस नंबर में तुम लोग अगर झोल आ गया, अब हम फिर से बताते हैं। देखो, हमको पता है कि 2 से भागा लगाएंगे 9 में तो मेरा डिविजन रिमाइंडर क्या आएगा 1, पता है हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 9 में रिमाइंडर को माइनस कर दे 8, तो हमको ये भी पता है कि 2 से इस नंबर में अगर आप भागा लगाएंगे तो कंप्लीट रिमाइंडर 0 आएगा और कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा। समझ में आया? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि उस जो नंबर है उसमें से अगर इसको हम घटा दे, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर से नहीं ना जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा छोड़ो, इसको हम आगे बताते हैं, हटो, हम बताया नहीं इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसको हम फिर से क्लास में समझाएंगे। तुम कह रहा होगा तुम लोग कि क्वेश्चन तो आप कल बताया नहीं ऐसा, और आज सीधे क्वेश्चन करा रहे। अच्छा हटाओ इसको, चलो आगे बढ़ो, इसको हम क्लास से बताएंगे, ठीक है। ये डेसिमल और ये दोनों छूटा हुआ है, याद रख। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 35 और 42 है, यानी कि दो संख्या कौन सा है मेरा, एक 35 है फर्स्ट नंबर, दूसरा 42 है। कह रहा है उनका लॉसो और मोसो होगा। एलसीएम निकालना है, तो आपको हम बताया है कि बेटा एलसीएम निकालते हैं कैसे, 35 42। और देखो हम बताते हैं, ऐसा नंबर दो नंबर अगर दिया रहे तो उसको ना ऑप्शन चेक करा करो। अगर दो नंबर है तो दो नंबर है इसका मतलब क्या हो, एक एक दूसरे से कटेगा या एक ही दूसरे को काटेगा अगर एचसीएफ निकालेंगे। तो एक ऐसा नंबर पकड़ो जो इस दोनों को काट दे। अभी दोनों को काट दे, कौन सा नंबर है, 7×5 = 35, 7×6 = 42। तो एचसीएफ क्या होगा, मौसो क्या होगा 7। तो पहला ऑप्शन ट्राई करो और ऑप्शन देखो, कह रहा है कि लॉसो और मोसो, लॉसो और मोसो, यानी कि बाद में मोसो है पहले लॉसो है, तो बाद में मोसो, मोसो क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन है किसी और में 7 नहीं है, तो आंसर क्या होगा ये। अब तो ये तो ट्रिक हम लोग को बताया कैसे करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं, चलो। हाँ, तो अब यहाँ देखो, पहले इसका एलसीएम निकालो, 35 42, तो क्या होगा, दो से कट रहा है क्या, एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा है, तो चलो 3 से कट रहा है क्या, एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा है, अब एक कौन कट रहा है, तो 4×2 = 6, 42 कट रहा है और 35 नहीं कट रहा है, तो 5 से लगाओ। 5 से कट रहा है क्या, 35 कट रहा है, 42 नहीं कट रहा है, छोड़ो। 7 से लगाओ, क्योंकि 6 से भी 35 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 और 3 से नहीं कट रहा है। तो 7 बचे 35, 7×6 = 42। अब कोई नंबर है क्या, नहीं, तो 7×5×6 ये मेरा एलसीएम है, तो 6×5 = 30 और 7 30×7, तो 7 दिया 21, 210 मेरा एलसीएम है। ऑप्शन चेक करो, 210, एक 210, ए यहाँ देखो 210, तो वैसे भी कर सकता है 210। अब और अगर हम
एचसीएफ का बात करें तो कैसे करते हैं, 35 से 42 को भाग लगाएंगे, 35 से कम 35 आ जाएगा 7, अगर 35 से छोटा है 7 तो 35 को आगे लेके आओ, 7 बचे 35 कट गया, 7 मेरा क्या है एचसीएफ, 7 मेरा क्या है एचसीएफ। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, और ये रहा। अब देखो, अब कह रहा है दो सअभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर। मैंने बार बार बताया है, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर बाबू क्या होता है, 1। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। अभी हम तुमको बताया कि दो लगातार, यानी कि मान लो ये 14 है ये 16 है, दोनों सम संख्या है, दोनों का मौसो क्या होगा। ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों को काट दे। टू, टू सत्ते दो, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, तो दो होगा। फिर भी अगर ऐसे चेक नहीं करना है तो तुमको आंसर कैसे पता निकालना है, 14 से 16 को भगा लगाओ, तो 14 एक कम 14, दो, 14 से कम है दो, तो 14 उठ के आगे आएगा 14, दो सत्ते 14। आंसर क्या आया, सीएफ टू। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होगा, पकड़ो, 15 और 17, मौसा निकालो, 15 17, 15 एकम 15, दो 15, दो सत्तर 14, एक, एक से दो में लगाओ, एक दूना दो, तो अब क्या आया, 1। तो ये रट लो, ये और ये रट लो, क्या, कि दो इवन, दो कंजुकेटिव, सॉरी, ये भी याद रखना, दो इवन नंबर का सम नहीं, दो इवन नंबर का एचसीएफ दो नहीं होता है, दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है, ये याद रहेगा। लगातार 14 है तो दूसरा 16 होना चाहिए, अगर पहला 80 है तो दूसरा 82 होना चाहिए, सम संख्या। समझ रहे हो, अब विषम संख्या में वही हाल है कि पहला 3 है तो दूसरा 5 होगा, पहला अगर 19 है तो दूसरा 21 होगा। तो ऐसे सम, अगर विषम और सम संख्या का पेयर हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, अगर सम संख्या है तो दो, और विषम संख्या है तो 1। तो इस दोनों को रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो तुमको क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, आराम से ऑप्शन टिक करके आ जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मौसो 4 है, युग्म मतलब जानते हो, पेयर। अब बताओ कि इसमें से किसका एचसीएफ 4 है, तो हम बताएं कि एचसीएफ वो होता है जो उस दोनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। चलो चेक करते हो, ऑप्शन चेक करो, 4 से 24 डिविजिबल है, 32 डिविजिबल है, दोनों को काट रहा है, तो चलो ठीक है, ये हो सकता है। 4 से 12 कट रहा है, 4 से 18 नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। 4 से 8 कट रहा है, 14 नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 से 16 कट रहा है, 22 नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, आंसर, डायरेक्ट। समझ रहे हो, ऑप्शन चेक करना है। एचसीएफ वो होता है जो उस दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस युग्म का मौसो 1 है। अब देखो, किस पेयर का एचसीएफ क्या है, 1 है, तो वो पेयर कौन सा हो सकता है, या तो वो पेयर क्या हो, ऐसा दो पेयर हो सकता है जिसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, या तो वो दो कंसेक्यूटिव क्या हो, ऑड नंबर हो, या फिर दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा है, 2 और 19, 5 और 12, 12 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। इवन दोनों क्या, दोनों कंजुगेटिव ऑड है क्या, नहीं है। ऑप्शन खलास। ऑप्शन चेक, देखो ट्रिक सीखो हम कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन चेक जो है सबसे बेस्ट वे है टाइम बचा के क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, 4 और 7 में 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, क्योंकि इसका 1 2 और 4, 1 और 4 के अलावा दो भी इसका क्या है, फैक्टर है, तो ये नहीं है। या देखो 3 और 27, 27 क्या प्राइम नंबर है ना, 1
3, 9, 27, 4 फैक्टर है इसके, तो प्राइम नंबर तो नहीं है। अब यहाँ देखो 2 और 19, इस दोनों का HCF 1 होगा। होगा क्यों? कि दोनों प्राइम नंबर है। इस दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। चेक कर लो, 2 से 19 को भगा लगाओ, 2 18, 1 2, 1 दूना 2, कट गया, आंसर क्या? 1। तो आंसर अपना क्या है इसका? ए। समझ में आ रहा है? चल आगे बढ़ते हैं। 4, 8, 12 का महत्तम समापवर्तक क्या है? मतलब मौसो निकालने कह रहा है, मतलब HCF निकालने कह रहा है। और नंबर है 4, 8 और 12। तो तुमको हम पहले बताए। और देखो ऐसा नंबर दिया रहे तो इसका ट्रिक क्या है? देखो अगर तुमको ये दिख जाए, अगर विजुअलाइजेशन हो जाए कि जो तुमको नंबर दिया हुआ है उसमें से जो छोटा नंबर है सबसे, वो बाकी सब नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो वही तुम्हारा मौसो होगा। 4 देखो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 देखो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो मौसो इसका 4 होगा। ये तो हम तुमको ऑप्शन बताया है, ट्रिक। अब करके देखते हैं कि 4 सही में आ रहा है। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 4। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। काट दो, 4 दिया 12, खल्लास। अब इस 4 से फिर किसको लगाओ? 8 को लगाओ, 4 दूना 8, खल्लास। क्या आया? HCF 4। समझ में आ रहा है? अब एक ऑप्शन मान लो एक हम ऐसे देंगे कि 5, 30, 50, 100, 500, 555, इस सब का HCF क्या होगा? तो तुमको देख के ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि बाबू 5 है सबसे छोटा नंबर। तो इससे देखो 30 भी कट रहा है, इससे 50 भी कट रहा है, इससे 100 भी कट रहा है, इससे 500 भी कट रहा है, इससे 555 भी कट रहा है। इस सब नंबर का HCF क्या होगा? 5 होगा। समझ में आया? इतना ही नंबर दे दे, अगर वो छोटा से छोटा नंबर जो हम तुमको बोले कि सब उस नंबर जितना नंबर दिया रहे उसमें से सबसे छोटा नंबर को चूज करो पहले, वो छोटा नंबर और बाकी सबको डिवाइड कर रहा है, तो HCF वही होगा। अगर नहीं कर रहा है सबको डिवाइड, तो फिर HCF निकालेंगे जैसे निकालना है। समय बचाने का ये क्या है? ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिया हुआ है 225। मान लो एक संख्या मेरा x, दूसरा संख्या y। देखो मैथ जो है ना, तुम लोगों को ये अधिकार देता है कि तुम किसी को कुछ भी मान लो। ठीक है? ये मैथ अधिकार देता है, और कहीं किसी को कुछ नहीं मान लेना है। कहाँ मानना है? मैथ। मैथ ये अधिकार देता है कि तुम किसी भी संख्या को किसी भी नाम से मान सकता है। तुम अगर किसी संख्या का नाम राम है, तुमको मानना है कि नहीं हम उसका नाम मोहन मानेंगे, तुम मान लो इसका नाम क्या है? मोहन है। ठीक है? चलो चलो, ये तो हंसी मसी था। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, और क्या दिया हुआ है? अगर दोनों का मौसो 5 है, दोनों का मौसो 5 है, तो उसका लौसो बताइए। फॉर्मूला बैठाना है। HCF 5 गुना LCM ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x कोमा वाई। तो 5 गुना LCM ऑफ x कोमा वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 225। हाँ, अब हम जानते हैं कि LCM ऑफ x कोमा वाई क्या हो जाएगा? 225 अपॉन 5। काटो, 5 चौके 20, 25 25, क्या आया? 45। आंसर ए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटा दिया जाए तो वो संख्या 21, सॉरी 1 मिनट बाबू, वो संख्या 21, 28, 36, 48 से पूर्ण विभाजित दशा में आ जाएगा। तुम कहेगा ये क्वेश्चन नहीं करवाया। ठीक है, बताएंगे, इसको क्लास में पहले करवाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। चलो अब कुछ इंग्लिश के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है? और एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करो, और ये रहा। ठीक है? अब इंग्लिश वालों के लिए आ जाओ।
मैदान में उतरो और युद्ध स्टार्ट। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। HCF ऑफ 36 एंड 84। तुम अब ये अगर दो नंबर दिया रहे ना तो तुम विजुअलाइज करो कि सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 36 को भी डिवाइड करेगा और 84 को डिवाइड कर देगा। कौन होगा ऐसा बाबू? वो 2 होगा। तो एचसीएफ इस दोनों को क्या होगा? 2 होगा। चलो फिर भी देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए 36 से डिवाइड करेंगे 84 को। 36 गुना 72 होता है। 4 में 2 गया 2 और 8 में 7 गया 1। 12 और 36, 12 तिया 36। एचसीएफ 12 आ रहा है। अभी हम एचसीएफ क्या बताए थे? 2। गलत हो गए। एचसीएफ 2 नहीं होगा। एचसीएफ क्या होगा? 12 होगा। वो फैक्टर होगा 2। लेकिन जीसीडी हम लोग जो एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इस दोनों का 2, जो कि हम बोल दिया आंसर। लेकिन क्या कह रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 केवल इसका फैक्टर नहीं है कॉमन, यानी कि और भी इसका कॉमन फैक्टर है। जैसे कि देखो 3 6 9 8 4 12, यानी कि 2 से भी 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका एक कॉमन फैक्टर 2 है, एक कॉमन फैक्टर 3 है। अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो एक कॉमन फैक्टर क्या होगा? 12। अगर इस तीनों से कट रहा है तो क्या 12 से भी कटेगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है? 12। एक्सेप्ट क्या आएगा? 12। हड़बड़ी में गलती नहीं करना है। समझ में आया? हड़बड़ी में गलती नहीं करना है, क्योंकि हम अभी ट्रिक बताए थे कि तुम लोग क्या करो कि कॉमन देख लो कौन सा है। तो कॉमन देखना ठीक है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन देखना है, लोवेस्ट कॉमन नहीं देखना है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो कह रहा है एचसीएफ ऑफ 204, 1190 और 1445। तो इसका तो देखो तुम लोग को विजुअलाइज कुछ अभी हो नहीं रहा है। तो करते क्या है अपना फंडा, क्या करेंगे? डायरेक्ट सबसे छोटा नंबर 204, सबसे बड़ा नंबर 1445 लगाओ। 204 से कितना बार में क्या होगा? 7 बार में। तो 7 चौके 28 और 14, 15 में 8 गया 7, 3 में 2 गया 1 कटा। 17 से 204 कट रहा है क्या? 17 का 17, 3 34, 17 दुना 34 कट गया। यानी कि अभी तो क्या आ रहा है? 17। अब इस 17 से भागा किसको लगाएंगे हम लोग? 1190। तो 17 70, 7 7 49, 7 कम 7, 4 11, 17 70 कितना होता है? 100, 119 कट गया। तो 70 बार में क्या होगा? 1190 भी कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ क्या आया? 17। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम? को प्राइम का मतलब एचसीएफ 1। जहां दिखे को प्राइम, तुरंत दिमाग में क्या लाना है? एचसीएफ इक्वल टू होता है 1। ओके। अब इस दोनों में देखो तो एचसीएफ 1 आ रहा है क्या? तुम ऑप्शन चेक करो, ठीक है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन चेक करो। देखो तो इसमें ऐसा कोई नंबर है जो 1 के अलावा काट रहा है इस दोनों को? हाँ। 2 से 16 भी कटेगा, 2 से 62 भी कटेगा। ये तो गया ऑप्शन। 18 और 25, 18 और 25, 2 से 2 नमा 18 25 नहीं कट रहा है। 3 से 18 25 नहीं कट रहा। 6 से 18 25 नहीं कट रहा। 5 से 25 कट रहा, 18 नहीं कट रहा। ये नहीं हो रहा, इसको चलो आगे छोड़ दो। 21 और 35। हाँ। कौन? 7। 7 21, 7 5 35। अच्छा 23 और 92। हाँ। कैसे? 23 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 92 आ रहा है। 23 चौके 92। खत्म। इसका एचसीएफ ये आएगा। 18 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। देखो 18 से भागा लगाओ 25 को। 18 एक कम 18, 18 7 25। 7 से 18 को लगाओ तो 7 दुना 14। 4, 4 से 7 को लगाओ, 4 एकम 4, 3, 3 से लगाओ 4 को, एकम 3, 1, 1 से 3 को लगाओ 1। खत्म। 1 3 1 आ रहा है एचसीएफ। अब कौन सा ऑप्शन?
बॉम्बे। समझ में आ रहा है? ऑप्शन चेक भी कर सकता है। ऑप्शन चेक करना मतलब क्या होता है? टाइम को रिड्यूस करना अपना खुद का। क्योंकि 2 घंटे में तुम्हारे पास 80 क्वेश्चन होगा, तो टाइम को उसी हिसाब से लेके चलना है। चलो आगे देखो, 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? जल्दी 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 जल्दी। एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। 2 नंबर है। ऑप्शन चेक भी कर सकता है कि 37 से ई कट रहा है, ई कट रहा है। 47 से ई कट रहा है, ई कट रहा है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है। तुम ऑप्शन चेक यहाँ मत करो, यहाँ सीधा एचसीएफ लगा लो। यही होता है अभी। यहाँ दे देता 40, यहाँ दे देता 70, और अब कहता क्या कि इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा। हम लोग हाईएस्ट देखते कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कौन सा आ रहा है। ये 2 से कट रहा है, कट रहा है दोनों। 5 से कट रहा है, कट रहा है, लेकिन 10 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। और किसी से कट रहा है क्या? नहीं। 10 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो चलो इस ऑप्शन में से देखते 10 कहाँ है और लगा लेते। लेकिन यहाँ क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको 2923 डिवाइड 3239 लगाओ। 2923, 9 में 3 गया 6, 3 में 2 गया 1, 12 में 9 गया 3, 316, 2923। अब देखो 300 और यहाँ 29 है, 2900 है। तो 300 को कितना बार में क्या लगाएंगे जो 2900 के क्लोज पहुंचेंगे? 300 छक्के 1800, 300 सत्ते 2100, 300 अट्ठे 2400, 300 नमा 2700, 300 दाई 3000, यहाँ 29 है तो हम 27 पे जाएंगे। तो 9 9 टाइम्स लगाओ 9 बार में। न छाके 54, 5 9 एकम 9 5 14, और 9 तिया 27, 1 28। तो यहाँ क्या था, 23 था क्या? हाँ। 13 में यहाँ क्या था? न छाके 54 4 है। 13 में 4 गया 9, बचा क्या? 11 में 4 गया 7, यहाँ क्या बचा? कट गया। 79 में 316 से लगाओ तो 9, यहाँ देखो 70, यहाँ देखो 300, तो 70 दूना 140, 70 तिया कितना होगा? 7 तिया 21, 210, 7 चौके 28, 280, 7 पचे 35, 350। तो 7 चौके पे जाना है, तो 4 पे जाओ भाई। तो 4 नमा 36 के 6, और 4 सत्ते 28, 3 31। अरे ये तो कट गया। यानी कि एचसीएफ क्या है? 79। एचसीएफ क्या है? 79। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ ऑफ 3556 एंड 3444, इसका क्या होगा? तो इसका तुम लोग ऐसे ही डिवीजन मेथड से करेंगे और एचसीएफ निकाल लेंगे, कर लेना। ठीक है, कर लेना। आप छोड़ रहे इसका मतलब छोड़ मत देना, कर लेना। वीडियो पॉज करना और उस क्वेश्चन का खुद से आंसर बताना। एलसीएम ऑफ ये तुम लोगों को बताया नहीं है इस पढ़ने में, इस पढ़ने में बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है तुम लोगों में। तुम लोगों में डिवीजन मेथड काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी जब एग्जाम होता है जॉब के लिए, जॉब वाला होता है ना एसएससी, सिविल सेवा सर्विस का एक होता है एसएससी एग्जाम, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। या बैंक पीओ होता है उसमें आता है, रेलवे वाला एग्जाम होता है उसमें आता है ऐसा। तुम लोगों में ऐसा नहीं आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 36 एंड 40। यानी कि एलसीएम निकालने कह रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं ना। 40 36 24, अरे इसका तो हम निकाले थे ना क्लास, ये तो क्लास का है। चलो 2 से लगाओ तो 2 20, 2 से 18, 2 से 12, फिर 2 से 2 दाई 20, 2 नमा 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से तो 2 पंचे 10 9, और 2 पंचे 10 5 से, 5 एकम 5 9, 5 एकम 5 कट गया। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 गुना 9, तो 9 चौके 36, 360। क्या है? 360। आगे बढ़ो। एलसीएम ऑफ 22 54 108 135 198। हाँ इतना। ठीक है, कर लेते हैं। अब जब करना ही है तो अब क्या किया जाए, कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या है? 22 54 108 135 और 198। सबसे छोटा नंबर 2,
11 बार में 54 है, 27, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 135 नहीं कटेगा, उतार दो। 198 तो दोनों में 18 और दोनों में 18। आगे ऐसे ही करना है। आप किससे लगाएंगे? 2 से एक ही कट रहा है, अब 3 से लगाओ। 27, 99, तो 3 से लगा लो। 11, 3 नमा 27, 5 4 9 है तो 3 से कटेगा, ये भी क्या होगा? 3 एकम 3, 3 अठे 24, 135, 5 3 8 1 9, अरे वाह। तो 3 चौके 12, 3 5 15 और 33। अब फिर किससे लगाओगे? 3 से, तो 11, 3 3 9, 3 6 18, 15 3 45, 11 3 33, फिर 3 से 11, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 11। अब किससे लगाएंगे? 11 से, क्योंकि और कोई कटने रहा। 11 एकम 11, 1 2 5 और 1, 11 से। एलसीएम क्या आया मेरा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अभी एक क्वेश्चन ये आया था, ये अभी तुम लोग को देख रहा था। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 2 गुना 3 का, देखो 1 2 3 बार है तो 3 की पावर 3, गुना 11 कितना बार है? 1 बार है, तो 1 बार है तो 11, गुना 5 1 बार है, 2 देखो 1 बार और है, 2 का क्या करेंगे? स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया। यही फंडा है, तो छोटा बड़ा चीज है क्या, तुम लोग को नहीं आता इसलिए नहीं बताया। अब आगे बढ़ो। एलसीएम में भी 148 और 185 क्या होगा, तो ये खुद से करना। ठीक है, वीडियो पॉज करना और ये क्वेश्चन खुद से करना। चलो, सम ऑफ टू नंबर इज, ये है, एंड देयर एचसीएफ इज ये, द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाइंग द एबव कंडीशन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो लोगों को आएगा नहीं वैसे, फिर भी ठीक है, देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि x प्लस वाई दिया हुआ है कितना? 528। और एचसीएफ क्या है? यहाँ देखो, एक्चुअली होना क्या चाहिए था ना, प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सम दिया है, क्वेश्चन को हटाओ, इसको आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पेयर्स लाइंग बिटवीन 40 एंड 100 विद देयर एचसीएफ इज 15। 40 से 100 के बीच में ऐसा कोई तो पेयर उठाओ जिसका एचसीएफ क्या हो? क्या हो? 15 हो। ऑप्शन चेक। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पूछा ऐसा कोई पेयर नहीं पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है नंबर ऑफ पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर कैसे निकालेंगे? तो 40 से 100 के बीच में लिखना, और उसमें देखते रहो कि दो ऐसा उठाओ कौन कौन है जिसका पेयर आ रहा है। एक मान लो 15 और 30, एक पेयर है 15 और 30, लेकिन 15 क्या है? 40 से कम है तो हटा दो। एक है 60, एक है 90। एक पेयर आएगा 60, एक पेयर आएगा 90, एक पेयर आएगा 45, एक पेयर आएगा 60, जिसका क्या है? एचसीएफ 15। तो ऐसा ही और पेयर कितना हो सकता है? और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। 40 से 100 के बीच में ऐसा कोई और पेयर बनेगा जो 15, जिसका एचसीएफ 15 हो जाएगा? हमको तो नहीं लगता और कोई पेयर आने वाला है। तो आंसर बताओ। नहीं, आंसर दो तो नहीं है, इसका मतलब एक और आएगा। कौन सा होगा बताओ? अच्छा, 45, 75, 60 और 75, 75 और 90, ये भी तो है। 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ये, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज ये, तो एलसीएम क्या होगा? देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का हम लोग को बताया है क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम यहां से क्या निकलेगा? प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। फिर फिर क्या करेंगे? उस एलसीएम से डिवाइड कर देंगे किसको? उस एलसीएम जो निकलेगा उसको डिवाइड कर देंगे प्रोडक्ट से। तो जो मेरा एचसीएफ निकलेगा, जो मेरा आएगा क्वेश्चन, वो मेरा क्या होगा? दूसरा नंबर। जब दो ही नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है? तुम लोग, अभी हम बताया कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर प्रोडक्ट पता है, एलसीएम पता है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे, या एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एलसीएम निकाल लेंगे। हमको एचसीएफ पता है,
37 है, तो दूसरा क्या होगा, एलसीएम ही होगा। तो एलसीएम इसका निकाल लेंगे और उस दूरी का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम। इसका जो भी निकलेगा एलसीएम, वही उसका दूसरा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। चलो, तो यहीं समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन इंग्लिश भी हम ले लिए कि थोड़ा आसानी हो। बाकी और एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और अच्छा हमको लग रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48 एंड द नंबर देयर रेशियो इज 2:3। ओ, रेशियो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा, हटाओ। क्वेश्चन अच्छा है, रेशियो जब पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का यही समाप्त करते हैं। अब तुम लोगों को पढ़ाना है हमको डेसिमल, फिर उसके बाद पढ़ाना है फ्रैक्शन, फिर उस दोनों का आएगा सिंप्लीफिकेशन सब कुछ, यानी कि फ्रैक्शन में भी होल नंबर का भी चारों ऑपरेशन के साथ सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बोडमास रूल आएगा। तो अब ये सब करना है हम लोगों को। और तो चलो कल का क्लास में देखते हैं, पहले फ्रैक्शन करवाते हैं, फिर डेसिमल देखेंगे। उससे पहले हमको लगता है कि वर्गमूल और घनमूल थोड़ा देख लेते हैं, यानी कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर क्या होगा, क्यूब क्या होगा। कम से कम कुछ कुछ नंबरों का हम तुमको स्क्वायर और क्यूब बता देंगे कि तुम रट के रखो, डायरेक्ट आ जाता है कुछ। तो चलो आज का यही समाप्त करते हैं। आप लोग खुश रहे, मस्ती करते रहे और हमारे साथ मेहनत करते रहे बच्चों। चलो, बाय बाय, हटाते हैं हम, ठीक है। चलो।